मैंने गवर्नमेंट के तरफ से बिल के इंट्रोडक्शन को अपोज किया। बिल के पीछे जो सोच है उसको अपोज नहीं किया, क्योंकि इस हाउस में इसी सेशन के दौरान, अब मुझे खुद याद नहीं है मैंने कितनी बार इस चीज़ को दोहराया है कि हम इस साल एक फेज्ड मैनर में इन तमाम मुलाजमों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला शुरू करेंगे। ये हाउस में मैंने कहा, अगर हम मुकर गए होते या अगर वो बात कहने के बाद 10 महीने 11 महीने बीत गए होते और हमने कुछ नहीं किया होता, फिर शायद तारिक आमी साहब का कहना कि हमें ये बिल एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं इनकी बात को कबूल कर लेता। लेकिन हाउस में बात किए हुए शायद महीना भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत का पहला दिन है आज, घड़ी आज से शुरू होती है। मैंने जो कमिट किया है, मैंने कहा है विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2027, आज पहला दिन है। अब अगर मैं पहले ही दिन इस बिल को एडमिट करके ये मान लूँ कि ना हमने कुछ भी नहीं किया और अब हमें इस बिल की ज़रूरत है उनके रेगुलराइजेशन की, तो फिर मेरा हाउस को कमिट करना बजट की तकरीर में, गवर्नर एलजी साहब के खुतबे के दौरान और बाकी सवालात के जवाब के दौरान, फिर वो बेमकसद हो। इसलिए मैंने इस बिल को अपोज किया है। मैंने इसके पीछे जो सेंटिमेंट है उसको मैं मानता हूँ, वो हम सबका सेंटिमेंट है। वो यहाँ बैठे हुए, वहाँ बैठे हुए, बीच में तारिक आमी साहब, सबका। हम सब चाहते हैं कि ये लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करते हुए दिया है, किसी भी तरीके से उनका रेगुलराइजेशन हो। तो इस चीज़ को मैं यहाँ दोबारा दोहराता हूँ। कमेटी की रिकमेंडेशंस का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है वो जल्द से जल्द जो है अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। कमेटी की रिकमेंडेशंस आ जाएं, उनको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ताकि जिस चीज़ को मैंने यहाँ हाउस के सामने अश्योर किया है उसको हम अमली जामा पहना सकें। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं और कुछ नया कह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जितना मैं इस पर कह सकता था मैंने बीच बीच में कहा हुआ है। इस अश्योरेंस को लेके कि हम ये सिलसिला जो है इस फाइनेंशियल ईयर में एक फेज्ड मैनर में शुरू कर लेंगे, मैं तारिक आमी साहब से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके वो अपना ये प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो वापस लें। हाँ हाँ यस। नहीं, मेरा ये पहले भी बिल पेश करने से पहले भी ये इरादा नहीं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कहा जो इन्होंने आज फिर दोहराया, बल्कि मैं ये चाहता था फिर दोहराए और बार बार दोहराए जब तक ये अमल शुरू हो, इख्तिताम पजीर हो। वजह उसकी ये है कि देयर इज सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, ताकि उस अनसर्टेनिटी को हमेशा के लिए दूर करने की तरफ कुछ ठोस कदम उठाए जाए। I appreciate your concern. I have earlier said it. You have time and again assured this House, and not only the House but the representatives of those people, कैजुअल लेबर्स, कई दफ़ा आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, तो लाजमी तौर पर आपने एश्योरेंस दी है और वो इसी सहारे जिंदा भी हैं, बेचारे सलामत भी है। वो इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स दैट यू आर नॉट कंसर्न फॉर। आई एम वेरी श्योर, I think sometimes more than anybody else that you have committed for this, and you will ensure that this process gets started in this financial year, gets completed within this year. That's मेरी उम्मीद वही है। उसी उम्मीद को लेकर just a reminder, इसको एक रिमाइंडर ही समझ लीजिए आप, और कुछ नहीं, रिमाइंडर अपने लिए, हाउस के लिए और आपके लिए। तो इस क्योंकि एश्योरेंस है बार बार, और आज की बार फिर मैं प्रेस नहीं कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। जो तारिक आमी साहब को अपना बिल फिलहाल वापस लेने की इजाज़त देता है, हम देते हैं, जो ऑनरेबल मेंबर वो हाँ कहें, जो खिलाफ है वो ना कहें।
बड़ी फीबल सी आवाज है, फीबल आवाज ना, तो बड़ा फीबल है। इसलिए तारिगामी साहब को बिल वापस लेने की इजाजत दी जाती है। जनाब सजाद शाहीन साहब। Thank you, Honorable Speaker, sir. I rise to introduce Private Members Bill number 46, titled the Banihal University Campus Establishment and Regulation Bill 2025. तारीख की गई है कि आला तालीम, रिसर्च और समाजी व इक़्तिसादियात को फ़रोग़ देने की गर्ज से ज़िले रामबन में बानहाल के मकाम पर एक यूनिवर्सिटी कैंपस के क़याम और उससे मुंसलिक मामलात व दीगर इत्तेफाकिया उमूर से मुतल्लिक़ मसवदे कानून LA प्राइवेट मेंबर बिल नंबर 43 बापत 2025 को पेश करने की इजाज़त दी जाए। सर, ये जो ऑनरेबल MLA का बिल है, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ क्योंकि ये एक बहुत इनकी जेन्युइन डिमांड है। मगर एक चीज़ इसमें अब यही है, वो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कोई भी जो है इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं आए हैं बानिहाल वालों की तरफ से कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो देना चाहिए। तो इसको ज़रूर हम एग्ज़ामिन करेंगे, देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस एक तालीमी इदारे के लिए हैं, तो अगर हम इसमें इनकी मदद कर सकते तो मुझे लगता कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, मतलब ये बिल पेश करेंगे या नहीं करेंगे वो तो आप बताइए, या इनसे रिप्रेजेंटेशन मांग के पहले आप एग्जामिन करेंगे उसके बाद? सर, मैं इसको एग्जामिन करूंगी और कोशिश करेंगे कि ये कैंपस वहाँ पे दिया जाए बानिहाल में। तो फिलहाल इंट्रोड्यूस करने के लिए इनको बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करें फर्स्ट इंस्टेंस में। अच्छा, चले, ठीक है, ठीक है।